हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या उस वक्त देश के चर्चा का विषय बनी हुई थी। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही रची थी। इस हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे थे। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को कड़ी सुरक्षा में यूपी के गाजीपुर में से मेघालय पुलिस ने अपने साथ शिलांग ले जा चुकी थी। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। उसी बीच हत्या की जांच कर रही मेघालय पुलिस ने वारदात के दिन की पूरी टाइमलाइन साझा की है। पुलिस के अनुसार सुबह 5:30 बजे शिप्रिया होटल से राजा, सोनम और तीनों किलर्स ने चेकआउट किया। सुबह 6 बजे सोनम और राजा ने चढ़ाई शुरू की। सोनम रास्ते में रुकी और किलर्स से बात करने लगी, जिससे राजा को भी शामिल किया गया। सुबह 7 बजे सोनम और राजा एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुके। इसी दौरान किलर्स भी आसपास ही थे। सुबह 11 बजे सोनम और राजा ने 2000 सीढ़ियाँ चढ़ी। एक टूरिस्ट गाइड ने उन्हें 3 लड़के किलर्स के साथ देखा, जिसका बयान पुलिस ने दर्ज किया है। दोपहर 12 बजे राजा की किलर्स से दोस्ती हुई। इस दौरान सोनम पीछे चलने लगी, जबकि राजा और वो किलर्स आगे थे। दोपहर 12:30 बजे सोनम ने अपनी सास को फ़ोन किया, चढ़ाई और थकान का जिक्र किया। दोपहर 1 बजे के करीब सोनम का इशारा किया और विशाल, जो कि एक किलर था, उसने वार किया। दोपहर 2:15 में सोनम ने राजा की फ़ोन से एक पोस्ट किया, जिसमें से दुख का जिक्र किया और फ़ोन को खाई में फेंक दिया। दोपहर 2:30 राजा की हत्या के बाद उसे खाई में फेंक दिया गया। इस पूरे हत्याकांड के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। 24 मई को राजा की पत्नी सोनम फरार हुई। 25 मई को इंदौर में राजा कुशवाहा के मुलाकात की। फिर 9 जून उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम के सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले उसने अपने भाई से बात की। इसी दौरान वह फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस को सूचना मिलने पर उसने गाजीपुर के एक ढाबे से उसे हिरासत में ले लिया। 10 जून कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 दिन का रेजिडेंस रिमांड मंजूर किया गया। 11 जून को पटना से होते हुए सोनम को शिलांग पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी बीच सोनम का परिवार मेघालय पुलिस पर कहानी रचने का आरोप लगा रहा था। परिवार का मानना था कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि बुधवार को सोनम का भाई विपिन राजा की मां से मिलने पहुंचा, तो उसे वह लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके साथ ही उसने यह भी कहा कि मेरी बहन ने ही उसके हत्या का मास्टरमाइंड है। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसे और बाकी सब दोषियों को फांसी की सज़ा दिलाऊंगा। दोस्तों, यह थी राजा रघुवंशी की कत्ल की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।